हाय गाइस, दिस साइड विपुल शाह। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इंडिया में उसका अपने इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या होगा और अपन जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर इम्पैक्ट क्या होगा। करेक्ट ना। सो पर टॉपिक में घुसने से पहले बता दूं कि जो लेटेस्ट जो डेटा मेरे पास है नवंबर 21 का जो इन्फ्लेशन है वो 14.23% रिकॉर्ड किया गया, हाईएस्ट टिल टुडे। करेक्ट, ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है 16 सालों का बोल रहा हूँ मैं। यस, लास्ट 16 ईयर्स में ये डेटा ऑनलाइन भी अवेलेबल है। इट्स रिकॉर्डेड एट 14.23%, विच इज़ वेरी हाई एंड दिस इज़ नॉट ए गुड साइन फॉर इंडियन इकोनॉमी एज ए इन्वेस्टर एंड एज अ कॉमन मैन। तो इसका अपने पे क्या इम्पैक्ट होगा इसका अपन एक छोटा सा एनालिसिस करने जा रहे हैं। अच्छा, और मैंने और एक दो तीन डेटा मेरे साथ कलेक्ट करके रखा है। जो होलसेल प्राइस इंडेक्शन है WPI इन्फ्लेशन, वो 12.54% रिकॉर्ड किया गया है। सो नॉर्मल इन्फ्लेशन 14.23 है एंड एज पर होलसेल प्राइस इंडेक्स इट इज 12.54%। करेक्ट ना। तो अभी मतलब अभी आप बोलेंगे सर कि ये कभी 12 होता है, 16 होता है, 15 होता है, 10 होता है, इससे हमको क्या फ़र्क पड़ता है? वही आज अपने को समझना है कि ये जब इन्फ्लेशन बढ़ता है या कम होता है इसका इम्पैक्ट एज अ कॉमन मैन पे क्या होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन डायरेक्टली करेंसी और इकोनॉमी को अफेक्ट करती है। करेंसी का डिवैल्यूएशन होता है, इकोनॉमी स्लो हो जाती है, प्रोडक्शन कम हो जाता है, लोगों के सेविंग अफेक्ट हो जाते हैं, बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुक जाता है, जॉब क्रिएशन रुक जाता है। सो इन्फ्लेशन क्रिएट्स एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। तो आज अपन एक छोटा सा एनालिसिस करने वाले कि इस पर एज अ कॉमन मैन मेरे पे इस पर इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, चलो। सो आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है, आपको बहुत ही स्मार्ट बन के इन्वेस्ट करना है। यस, क्योंकि अभी जो चीज़ें जिस हिसाब से चेंज हो रही है, यू नीड टू बी वेरी वेरी अलर्ट एंड बाय टेकिंग फुल इन्फॉर्मेशन यू शुड इन्वेस्ट योर मनी। तो इसके लिए मैंने आपको नीचे लिंक दिया है, ये एंजल ब्रोकिंग का लिंक है, आप उसको क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करके यू कैन ओपन एब्सोल्युटली फ्री डीमैट अकाउंट एंड देन यू गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन विच विल हेल्प यू टू टेक राइट डिसीजन। यस, करेक्ट है। तो आपको अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है तो कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, आपका रिस्क लेवल क्या है, तो वहाँ पे पूरे ऐप में बहुत सारे फीचर्स है। बाय यूजिंग दोज फीचर्स यू कैन ट्रैक योर शेयर्स। आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं कि वो ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो यू कैन डू लॉट ऑफ रिसर्च ओवर देयर। प्लस इंट्राडे के लिए फ्लैट 20 रुपीज़ ब्रोकरेज है, प्लस पर्सनलाइज एडवाइजरी भी है, आप उनको कॉल करके पूछ भी सकते हैं। सो एन नंबर ऑफ फैसिलिटीज आर देयर। सो इफ़ यू विश इमीजिएटली लिंक को क्लिक कीजिए एंड फ्री में अकाउंट ओपन कीजिए। चलो, सो अगर अपन वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो बेसिकली इन्फ्लेशन होता क्या है। अब बोलेंगे से इन्फ्लेशन क्या, आज मैं बहुत सारा डेटा लेके बैठा हूँ आपके लिए, बहुत सारा डेटा लिख के रखा है। ओके ना। सो व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन का मतलब होता है जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल, है ना। मतलब जो चीज़ अपने को 10 रुपये में मिल रही है अपन उसके लिए 15 रुपये पे कर रहे हैं। जैसे पेट्रोल का रेट 90 रुपये का 100 हो गया। पेट्रोल लगभग 30-40% 2021 में बढ़ गया है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया। करेक्ट, मतलब उसका इन्फ्लेशन जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सो पेट्रोल के प्राइसेस जब बढ़ते हैं तो पहले अपन 100 रुपये में 1.5 लीटर पेट्रोल आता था, एग्जाम्पल। नाउ वी आर एबल टू बाय ओनली 1 लीटर। अभी तो 1 लीटर भी नहीं, 900 ml ही पेट्रोल आता है। सो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, कि पैसा का वैल्यू कम हो जाता है। विथ सेम मनी वी आर एबल टू बाय लेस थिंग्स। विथ सेम मनी वी आर एबल टू बाय लेस थिंग्स। सो इसका मतलब क्या है कि अपना जो इनकम है वो मैक्सिमम इनकम अपने बेसिक नेसेसिटी पे खर्च होता है एंड वी आर लेफ्ट विथ मिनिमम अमाउंट फॉर सेविंग। एंड सेविंग अफेक्ट हो गया तो ऑब्वियसली सबको प्रॉब्लम होगा। आपने कोई प्रॉब्लम होगा, अपन जिनको पैसा दे रहे हैं, अपन बैंक में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बैंक का लेंडिंग पावर कम हो जाएगा। तो ये इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि इट अफेक्ट्स सेविंग लाइक एनीथिंग। ठीक है, अभी जानना है कि ये इन्फ्लेशन होता क्यों है। अभी बहुत सारे रीजंस है, इसमें से कुछ रीजंस मैंने दिए। पहला रीजन जो है कि करेक्ट ना, इंडस्ट्रियल आउटपुट जब कम होता है तो करेंसी का वर्थ कम हो जाता है। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन। करेक्ट ना। तो इंडस्ट्रियल आउटपुट क्यों कम होता है? क्योंकि ओवरऑल रिसेशन होता है, जैसे कोविड में हुआ था ना। कोविड में 2 साल लगभग बंदी थे सब चीज़ें, अभी चालू हुआ है बट अगेन देर आर न्यू न्यूज़ कि ये होगा। सो नाउ अगेन देर इज नो श्योरिटी। सो अभी अपन चालू हुआ है बट उतना फुल स्विंग में चालू नहीं हुआ है। अभी इंडस्ट्री चालू हो गया है बट लोगों के अर्निंग्स खत्म हो गए, सो दे डोंट हैव मनी टू बाय द प्रोडक्ट। करेक्ट ना। अभी इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने ओपन अप कर दिया, कोविड के रिस्ट्रिक्शंस नहीं, बट बेचेंगे किसको? अपने को।
अभी 2 साल में लोगों के इनकम नहीं है, तो लोग अभी पैसा खर्च करने में डर रहे हैं कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, खर्च करूँ, संभल संभल के खर्च कर रहे हैं। तो इस वजह से प्रोडक्शन कम होता है, डिमांड कम होता है, फिर करेंसी का वर्थ कम हो जाता है। देन ग्लोबल कुछ हो गया, जैसे ओमिक्रॉन नया वायरस आ गया, तो लोग इमीडिएटली, और अभी सब जगह पे लास्ट वीक देखा मैंने काफ़ी जगह पे नंबर्स बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन होने की संभावना है, नाइट कर्फ्यू इंडिया में काफ़ी जगह पे लगाया गया है। सो अगेन इससे क्या होता है, प्रॉब्लम हो ही जाता है, लोग डरते हैं, पैसा खर्च नहीं करते, दे ट्राई टू कीप मनी लिक्विड फॉर्म, उन्होंने स्पेंड नहीं किया, तो अगेन डिमांड कैसे बढ़ेगा गुड्स का, करेक्ट ना। देन तीसरा रीजन हो सकता है कि जो सेंट्रल बैंक है अपना आरबीआई, दे आर प्रिंटिंग मोर करेंसी देन इट्स नीड, एंड वो बैंक को दे रही कि लोगों को पैसा दो। क्यों लोगों को पैसा दो? क्योंकि प्रोडक्शन कम हो गया ना, तो अगर बैंक ने सस्ते दाम पे लोन दिया तो अपन क्या करेंगे, खरीदेंगे, एंड ताकि प्रोडक्शन बढ़ेगा। बट पीपल आर नॉट टेकिंग लोन राइट नाउ ऑल्सो, बिकॉज नाउ दे आर अफ्रेड, कोविड का जो शॉक बैठा है इससे लोग सदमे में कि अभी अपन सोच समझ के काम करेंगे। अभी सब वेट एंड वॉच की स्थिति में, जितना मैं लोगों से मिल रहा हूँ, दे आर इन वेट एंड वॉच सिचुएशन, दे आर नॉट रेडी टू स्पेंड दैट फास्ट जितना पहले करते थे, बिकॉज ऑफ दैट कोविड इम्पैक्ट। सो इसलिए बैंक करती है, इसके से प्रॉब्लम होता है। देन इंडिया में ऐसे भी हो रहा है कि कुछ ग्रुप ऑफ इंडियंस का बहुत पैसा है, दे आर हैविंग टू मच मनी, बट जो एवरेज आदमी उसका उतना पैसा नहीं है, करेक्ट। तो मिडिल क्लास लोगों का इनकम कम हो गया, बट इंडस्ट्रियलिस्ट का इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसके से गैप क्रिएट हुआ है। सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन जो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। पहला होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा है कॉस्ट प्लस पुश इन्फ्लेशन, एंड तीसरा है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। तो ये मैं आपको इस 3 इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ा जानकर देता हूँ कि पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अभी ये क्या होता है, जो मैंने आपको कहा था कि जहाँ पे आरबीआई मैक्सिमम करेंसी प्रिंट करके बैंक को बोलते हैं कि तुम लोन दो, लोन देने से क्या होता है, अपने को लोन सस्ते दाम पे मिलता है, एंड देन वी स्टार्ट बाइंग, बट इससे आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट होता है, बिकॉज अपना अर्निंग नहीं बढ़ा है, अपने को सस्ते दाम पे लोन मिल रहा है, इसलिए अपन बोलते चलो ले लेते हैं। ज़्यादा इंटरेस्ट कहाँ पे लग रहा है, 7-8% तो इंटरेस्ट लग रहा है। जैसे कार पे पहले 12% लगता था, अभी 7-8% के आसपास लोन हो गया, तो ना कार का डिमांड बहुत बढ़ रहा है, ठीक है, बट उसमें भी प्रॉब्लम है, वेटिंग पीरियड ज़्यादा है, करेक्ट ना। सो ये कुछ काम का नहीं है, इससे फिर बैंक को तकलीफ होती है ना, बैंक का लोन का रिकवरी होता है, तो बैंक प्रॉब्लम में आ जाते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी लोन लेता है, ठीक है, बैंक के उनके गाइडलाइंस होते हैं, बट स्टिल अल्टीमेटली दे आर ऑल्सो देयर टू डू बिजनेस। तो अच्छे लोगों को भी लोन दिया सब कुछ देख के, तो भी उनका अर्निंग नहीं बढ़ा है ना, तो इसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू पे। तो ये एक रीज़न है, करेक्ट। तो उसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, करेक्ट ना। तो इससे आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट होता है, प्रोडक्शन नहीं भी बढ़ा तो डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। दूसरा है कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन, मतलब क्या है कि सेम थिंग, इमेजिन करो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और आपने उसको किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, किसी एसेट में इन्वेस्ट किया है, कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया है, करेक्ट, एंड सडनली कुछ ग्लोबल न्यूज़ आ जाती है एंड प्रोडक्शन बंद हो गया। जैसे इमेजिन करो कि अगेन लॉकडाउन हो गया, सब कंपनीज बंद हो गई, नाउ यू हैव मनी, यू वांट टू बाय, बट देयर इज नो प्रोडक्शन, बिकॉज प्रोडक्शन बंद हो गया, तो इससे प्राइस बढ़ते हैं। जैसे कोविड में हुआ था ना, कुछ कोविड के जो वैक्सीन थे वो कितना ब्लैक मार्केट होगा मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है, बस वही सीनियर है कि डिमांड ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम है, तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। एंड तीसरा है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। व्हाट इज बिल्ट इन इन्फ्लेशन? जैसे मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि हमारा सैलरी बढ़ा दो, और उनका कहना सही भी है, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, विथ सेम अमाउंट पीपल आर नॉट एबल टू सर्वाइव, सो वी नीड टू इंक्रीज देयर सैलरी। बट अभी कोविड की वजह से मैंने देखा है लोगों का सैलरी कट हुआ है। यस 100%, काफ़ी लोग अभी भी सॉफ्टवेयर कंपनी 75% पे काफ़ी सारे लोग पेमेंट कर रहे हैं, काफ़ी जगह पे बोनस नहीं दिए, सो देयर आर एन नंबर ऑफ इशूज स्टिल गोइंग ऑन, या फिर ज़्यादा काम करके ले रहे, सो कंपनी ने जो मार्जिन देती थी डीलर को वो कम हो गए, तो ये है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। तो ये 3 रीजन से इन्फ्लेशन क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन है कि इसका मेरे पे इम्पैक्ट क्या होगा। अभी अपने पे इम्पैक्ट ये होगा, आप इमेजिन करो कि अगर ये इन्फ्लेशन अगर ऐसे बढ़ता गया, करेक्ट, तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, बैंक को ज़्यादा पैसा देगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, ज़्यादा पैसा पंप करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का अर्निंग कम होगा, अपना अर्निंग कम होगा, तो गवर्नमेंट नीड मनी, सो गवर्नमेंट विल पंप मोर मनी इनटू इकोनॉमी, फिर वो सेंट्रल बैंक से पैसा लेगी, है ना। फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, बॉन्ड इशू करेगी, वो बॉन्ड कौन बेचेगा, आरबीआई बेचेगा बॉन्ड, अगेन वो पैसा अपने पास से लेंगे, तो अल्टीमेटली ये पैसा अपना ही उनके पास जा रहा है। दे विल टेक फ्रॉम सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट विल टेक मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक, करेक्ट, प्लस वो बॉन्ड इशू करेंगे, बॉन्ड का पैसा अपने से लेंगे वो, सो अल्टीमेटली अपना ही पैसा इनके पास जा रहा है।
तो ये अच्छा लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं अभी? आप बोलेंगे साहब बॉन्ड की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि काफ़ी लोग अभी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उसके रेट्स एफडी से थोड़े बेटर है। सो दे आर इन मैक्सिमम लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो ये गवर्नमेंट का से एक जरिया है पैसा रेस करने का, या तो सेंट्रल बैंक से लेंगे या तो बॉन्ड इशू करके लेंगे। बट इससे क्या होगा, उसमें पैसा तो आ रहा है बट अल्टीमेटली इनकम नहीं बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन है। तो बैंक का अगर गवर्नमेंट का भी इनकम नहीं बढ़ा, क्योंकि अपना इनकम कम हो गया तो अपन टैक्सेस कम पे करेंगे, कंजम्पशन कम हो गया तो टैक्सेस गवर्नमेंट को कम मिलेंगे, तो गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू कम होगा। तो जब वो ये बॉन्ड रिपे करने की कोशिश होगी, मतलब समय आएगा ना, तब गवर्नमेंट को तकलीफ हो सकती है। यस, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से अपना सेविंग कम हो गया। अपना सेविंग कम मतलब गवर्नमेंट का कम पैसा जाएगा, गवर्नमेंट का कम पैसा जाएगा तो उनका भी स्पेंडिंग कैपेसिटी कम होगा। सो इन्फ्लेशन ऐसे ही बढ़ता गया तो, और गवर्नमेंट को बॉन्ड के रेट भी एडजस्ट करने पड़ेंगे, वो रेट्स कम हो जाएंगे, तो अगेन विल नॉट इन्वेस्ट मनी इन बॉन्ड। तो अगेन गवर्नमेंट पैसा आएगा कहाँ से? आरबीआई कितना करेंसी प्रिंट करेगा? तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। देन रिसेंटली काफ़ी सारे जितने मार्केट में आईपीओ आए जहाँ पे अपन ने इन्वेस्ट किया, काफ़ी लोगों ने पैसा अर्न करने के लिए, वहाँ पे मैक्सिमम प्रोमोटर उनका भी स्टेक सेल कर रहे हैं। तो मतलब दे आर ऑल्सो नॉट होल्डिंग दैट स्टेक, तो ये बेच बेच के बाहर जा रहे हैं, काफ़ी से लोग लोन लेके बाहर जा रहे हैं। तो वी नीड टू आस्क गवर्नमेंट क्वेश्चन, एफडी के रेट्स कम हो रहे कि एग्जैक्टली इसका होगा क्या है ना। बड़े बड़े कंपनीज खुद को सेल करके जा रहे हैं, बड़े बड़े प्रोमोटर जा रहे हैं, करेक्ट ना। सो अगर ऐसे ये सब अगर होता रहेगा तो आई थिंक इट्स नॉट ए गुड थिंग। स्टॉक मार्केट में कभी न्यूज़ आ जाती है, स्टॉक मार्केट बोलते हैं बबल है, अभी बढ़ रहा है, कभी भी वो नीचे गिर सकता है। सो वी नीड टू आस्क गवर्नमेंट की कॉमन मैन ने करना क्या चाहिए। सो एज अ बिजनेसमैन, एज अ स्टूडेंट, एज अ रिसर्चर, एवरीवन नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन टू गवर्नमेंट कि ये इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है, मैंने आपको कुछ रीज़न बता दिया इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है और उसका इम्पैक्ट भी कैसे होगा, मैंने आपको बता दिया। सिंपल, आपका खर्चा बढ़ेगा, इट विल अफेक्ट योर सेविंग, एंड अपना सेविंग कम हो गया मतलब इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का जाने वाला पैसा भी कम हो गया, उनको मिलने वाला इनकम भी कम हो गया, तो गवर्नमेंट का भी इनकम कम होगा, तो गवर्नमेंट इतने सारे खर्चे कहाँ से चलाएगी? अगेन गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ा देगी, वो अपने पे बर्डन बढ़ जाएगा, तो ऐसे कब तक चलेगा? तो इसका कोई उपाय है क्या? सो ये इस वीडियो का तात्पर्य है कि वी नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन टू गवर्नमेंट कि व्हाट एक्शन दे आर गोइंग टू टेक। यस, ऑब्वियसली दे आर टेकिंग एक्शन, आई एम नॉट सेइंग, बट वो फिर भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सो दिस इज नॉट ए गुड साइन फॉर अ कंट्री। इससे आपके रिटर्न्स जो है, आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करो, वो रिटर्न्स नहीं इतने आएंगे आपको, ठीक है। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बार को प्रेस कीजिए, एंड अगला वीडियो तक राह देखिए, मैं ऐसे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।